हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवक से यानी कि फंजाई से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जिक्र करेंगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, आइए हम इसको देखते हैं। लेकिन इसको देखने से पहले थोड़ा आप जान लीजिए, जो आपका फंजाई होता है, फंजाई जो आपका होता है, किंगडम जो फंजाई आपका है, ये फंजाई होते क्या हैं। फंजाई जानते हैं कि आप ये नॉन जो है क्लोरोफिलस होते हैं, मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जब इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है फंजाई में, कवक में, तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। इसलिए कवक को कहा जाता है परपोषी, कहते हैं। हेट्रोट्रॉप्स के नाम से इनको जाना जाता है। और ये नॉन वैस्कुलर बंडल होते हैं, इसमें वैस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते हैं। और ये थाइलोफाइट्स हैं। क्या है? थाइलोफाइट्स हैं। इनमें जड़, तना, पत्ती ये अलग अलग नहीं होती है, ये सेपरेट नहीं होते हैं। रूट स्टेम लीफ में अलग अलग सेपरेट नहीं होते हैं, एकदम थाइलोफाइट्स हैं। तो थाइलस के आकार, सुकाय के आकार के जो है ये होते हैं। इनको संसार में लगभग इनकी 70,000 जो है स्पीसीज, जातियां जो है इनकी ज्ञात है। ये जो है परजीवी पैरासाइट्स होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। दूसरे जीवों पर ये जीवित रहते हैं अथवा सड़े गले पदार्थों पर पाए जाते हैं, इसलिए इनको मृतोपजीवी के नाम से इनको जाना जाता है। इस कुछ कवक जो होते हैं सहजीवी भी होते हैं, दूसरे उच्च पौधों के साथ जो है सहजीविता जो है प्रदर्शित करते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत इन कवकों का अध्ययन किया जाता है उसको कवक विज्ञान कहते हैं, यानी कि इसको कहते हैं माइकोलॉजी कहते हैं। या इसको कुछ लोग, इसको कुछ वैज्ञानिक, इसको नाम दिया गया वैज्ञानिकों के द्वारा, उसको कहते हैं माइसिटोलॉजी। एक माइकोलॉजी है, एक माइसिटोलॉजी है। तो माइसिटोलॉजी भी कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। इसमें जनन जो होता है वो जो है वेजिटेटिव जनन होता है, यानी कि कायिक या वर्धी जनन होता है। लैंगिक भी होता है और जो है अलैंगिक जनन भी होता है। तीनों प्रकार के इसमें जनन पाए जाते हैं। और ये स्पोर्स के द्वारा जनन करते हैं। किसके द्वारा? स्पोर्स के द्वारा ये जनन करते हैं। कुछ और देखिए, कुछ चीज़ें और सुनिए। पौधों के द्वारा जो इसमें प्लांट में जो रोग इसमें उत्पन्न किया जाता है कवकों के द्वारा जो पौधों में रोग उत्पन्न किया जाता है उसको कहते हैं प्लांट पैथोलॉजी के नाम से जानते हैं, यानी कि पादप विकृति विज्ञान के नाम से इसको हम जानते हैं। तो कवक विज्ञान के जो फादर ऑफ माइकोलॉजी जो है एंटोनियो मिचेली है। एंटोनियो मिचेली को फादर ऑफ माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और भारत में जो है कवक विज्ञान के जनक, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी के नाम से जो जाने जाते हैं वो कौन है? ई.जे. बटलर के नाम से उनको जाना जाता है। ई.जे. बटलर के नाम से, जो इंडियन है। चलिए अब आइए देखते हैं हम कौन कौन से इसमें जो है इम्पोर्टेंट तथ्य हम यहाँ पर लिए हैं, इसको देखते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन आपका है, कवकों का अध्ययन कहलाता है, यानी कि स्टडी ऑफ माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई, इसको हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फंजाई को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी के नाम से इसको हम जानते हैं। तो माइकोलॉजी इसको हम कहते हैं, यह भी बताया माइसिटोलॉजी भी इसको कहा जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका है, राइजोपस को किस नाम से जाना जाता है? तो राइजोपस जो होता है आपका वो, उसको हम किस नाम से जानते हैं? काला फफूद के नाम से इसको हम जानते हैं। काला फफूद कहते हैं, ब्लैक जो है फफूद के नाम से इसको जाना जाता है राइजोपस को। हम आपको और एक चीज बता दें, हाँ, जो RAM राम, और यहाँ राम ब्लैक आप याद कर लीजिएगा, BLACK, राम ब्लैक, यानी ब्लैक मीन्स क्या होता है? काला होता है, यानी कि राइजोपस काला होता है। एस्परजिलस जो होता है, राइजोपस, एस्परजिलस और म्यूकर जो होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये जो कवक होते हैं काले होते हैं। और एक न्यूरोस्पोरा होता है, न्यूरोस्पोरा जो होता है वो आपका कैसा होता है? वो रेड होता है, वो रेड कलर का होता है। न्यूरोस्पोरा रेड कलर का होता है। फिर राम ब्लैक जो होता है, यानी कि राइजोपस,
राइजोपस है, एस्परजिलस है, और म्यूकर जो आपके हैं ये काले रंग के होते हैं। तो ये इसको याद करिएगा, राम ब्लैक। ठीक है, तो राम क्या है, काला है, यानी कि राम ब्लैक मीन्स क्या है, राइजोपस। आर का मतलब राइजोपस, ए का मतलब क्या हुआ आपका एस्परजिलस, और एम का मतलब क्या हुआ म्यूकर। तो ये तीनों क्या होते हैं आपके काले होते हैं। और न्यूरोस्पोरा जो होता है वो कैसा होता है, रेड कलर का या पिंक कलर का होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट में वेजिटेटिव यानी कि बढ़ती रिप्रोडक्शन होता है, कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, मुकुलन बाई बडिंग के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक में धागे के आकार के तंतु को हम कहते हैं। तो कवक में धागे के आकार के जो कवक तंतु होते हैं उसको क्या कहते हैं, तंतु को हम कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु यानी कि इसको कह लीजिए हाइफी, क्या कहते हैं इसको, हाइफी के नाम से इसको जाना जाता है। और जब ये बहुत से कवक तंतु आपस में उलझ जाते हैं, एक जाल सा संरचना बना लेते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं, माइसीलियम कहा जाता है। माइसीलियम तब हम उसको कहते हैं, यानी कि कवक जाल उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवक में संचित खाद्य पदार्थ है। तो कवकों में संचित खाद्य पदार्थ क्या होता है आपका, ग्लाइकोजन होता है। और शैवालों में क्या होता है संचित पदार्थ आपका, स्टार्च होता है, मंड होता है। लेकिन यहाँ कवक में क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोपस में लैंगिक संयोजन किसके मध्य होता है। यानी कि राइजोपस में जो सेक्सुअल कॉन्जुगेशन होता है वो किसके मध्य होता है, बिटवीन होता है। तो वो दो गैमेट्स के, दो जो है गैमीटेंजियम के बीच में होता है, दो युग्मक धानियों के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोपस है। राइजोपस क्या है, एक पूर्ण मृतोपजीवी है। क्या है, पूर्ण मृतोपजीवी है, टोटल सेप्रोफाइट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कालुमेला। कालुमेला किसकी बीजाणु धानी में पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये राइजोपस में पाया जाता है। कालुमेला किसके बीजाणु धानी में पाया जाता है, तो राइजोपस के पाया जाता है। प्रथम प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक पृथक किया गया था, वो कौन सा प्रथम एंटीबायोटिक जो पृथक किया था, पेनिसिलिन जो है यूज किया, पेनिसिलिन को जो है सेपरेट किया गया था। पेनिसिलिन, जिसको पेनिसिलिन कवक पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया जाता है, और इंडस्ट्रियल पैमाने पर जो है पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से प्राप्त किया जाता है, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से, और पेनिसिलियम नोटेटम से इसको प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्करा का ईस्ट द्वारा किण्वन करने पर कौन सा उत्पाद बनता है। तो शर्करा जानते हैं, सब लोग जानते हैं, क्या बनता है, एथिल एल्कोहल बनता है, एथिल एल्कोहल बनता है, और इसमें साइड प्रोडक्ट भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, लेकिन ऑप्शन में एथिल एल्कोहल ही केवल दिया था। तो दोनों चीजें बनती है, याद है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसे लाल फफूद के नाम से, अभी बताया मैंने, लाल फफूद के नाम को किससे जानता है, न्यूरोस्पोरा के नाम को जानते हैं। मार्टिन ने कवकों को कितने उपवर्गों में विभाजित किया था, तो 3 उपवर्गों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट को कहते हैं, ईस्ट को क्या है, सैकेरोमाइसीस कहते हैं। तो सैकेरोमाइसीस फैमिली की बहुत से हैं, लिबिडुनी है और सैकेरोमाइसीस सेरेवेसी है, तो इस तरीके से ये बहुत इसमें पाए जाते हैं सैकेरोमाइसीस। सैकेरोमाइसीस का उपयोग बेकरी उद्योग में, डबल रोटी बेकरी उद्योग में इसका बहुतायत में किया जाता है, सैकेरोमाइसीस। और ईस्ट क्या होता है, ईस्ट जो होता है एक कोशिकीय होता है, सभी कवक क्या होते हैं, बहुत कोशिकीय होते हैं, लेकिन ईस्ट जो होता है आपका ये क्या होता है, ये यूनिसेल्युलर होता है, एक कोशिकीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ईस्ट तीव्र गति से वृद्धि करता है, कहाँ करता है, शर्करा के घोल में, मिलन में तीव्र गति से वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोपस में जब बिना संयोजन के युग्मक युग्माणु जैसी रचना बनाते हैं तो इसको कहते हैं हम, तो अनिषेक बीजाणु कहते हैं, यानी कि इसको कहते हैं पेक्नोस्पोर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, पेक्नोस्पोर्स कहते हैं, यानी कि इसको कहते हैं अनिषेक बीजाणु कहते हैं। नेक्स्ट है, ईस्ट है आपका, ईस्ट क्या है, सेप्रोफाइट्स है, मृतोपजीवी है। कवक मूल माइकोराइजा जिसे कहते हैं में कवकों का उच्च वर्ग के पौधों की जड़ों में संबंध को कहते हैं, तो कहते हैं क्या, सहजीविता, सहजीविता सिम्बायोसिस इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1943 में बंगाल में धान की फसल किस कवक के कारण नष्ट हो गई थी, और वहां पर क्या हो गया था, अकाल पड़ गया था। तो कौन सा कवक था, उस कवक का नाम था हेलमिन्थोस्पोरियम, हेलमिन्थोस्पोरियम कवक के कारण हुआ था ऐसा। कवकनाशी है, जो कवकनाशी जो कवकों को नष्ट करते हैं उसको हम कवकनाशी कहते हैं, किसके द्वारा, बोर्डेक्स मिक्सचर। तो बोर्डेक्स मिक्सचर में हम बता दें इसमें कॉपर सल्फेट होता है,
और बुझा हुआ चूना होता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, मिश्रण होता है पानी में। ठीक है, तो इसको कहा जाता है बोर्डेक्स मिक्सचर। आभासी कवक जाल यानी कि माइसीलियम पाया जाता है किसमें, ईस्ट। ईस्ट में जो है आभासी कवक जाल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिप्टेरोमाइसिस में अनुपस्थित होता क्या होता है, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोपस में जनन होता है, तीनों प्रकार का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, तीनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों आगे ये 3-4 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछे जाते हैं। तो देखिए आलू का पछेती अंगमारी रोग जो है किस कवक से होता है। देखिए आलू का जब पछेती कहे तो फाइटोप्थोरा आप लगाइए, पछेती, पछेती फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस या इन्फेंटेंस कहते हैं इसको। आलू का अगेती अंगमारी अल्टरनेरिया सोले, अगेती अल्टरनेरिया सोलेनी। ठीक है, जब अगेती कहे तो अल्टरनेरिया लगाइए, जब पछेती कहे तो फाइटोप्थेरा पछेती, इस तरीके से इसको याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ईस्ट द्वारा कौन सा विटामिन प्राप्त किया जाता है। तो ईस्ट ज्यादातर क्या होता है, विटामिन बी जो है ये प्रोड्यूस करते हैं, देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग होता है। तो कवकों से मुख्यतः कौन सा रोग होता है, दाद रोग होता है। इसके अलावा भी एस्परजिलस से जो है एस्परोजिलेसिस होता है, मेनिंजेसिस होता है। तो ऐसे बहुत से ऐसे रोग होते हैं, लेकिन जो मुख्यतः जो होता है मनुष्य में दाद रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपका, खाने योग्य कवक है तो अगेरिकस है, और खाने योग्य फफूंद है आपका मार्सेला है। मार्सेला खाने योग्य फफूंद है, और खाने योग्य जो है आपका कवक जो है यानी कि फंजाई कौन सा है, अगेरिकस है। तो ये इस तरीके से आपके 27 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और इसके साथ में विथ क्वेश्चन और आपको दिए गए। तो इस तरीके से इसको आप बढ़िया से याद करें, तैयार करें, एक दो बार आप रिपीट करते हैं, याद करते हैं, तो जाहिर सी बात है एकदम बढ़िया से आपको भली भांति याद हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम फिर आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और हमारा वीडियो बनाना अगर आपको पसंद आता है तो कम से कम लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करिए। धन्यवाद।